और अब बात कर ली जाए लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से मुतालिक 18 घंटे की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर कायद के बासियों का पारा हाई हो चुका है। मुख्तलिफ शाहराहों पर भरपूर एहतजाज, कई इलाकों में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। शेलिंग के बाद लाचार अवाम मुंतशिर तो हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी के अवाम पर वार, लोड शेडिंग से है जीना महाल। शहर कायद के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक सफेद हाथी बना बैठा है। लगता है कि ऑपरेटर इलाकों की बिजली बंद करने के लिए ही जागता है। ऐसे में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियाकताबाद, निश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। लोड शेडिंग के सताए मकीनों ने सड़क ब्लॉक की तो पुलिस टूट पड़ी। मजबूर अवाम पुरअमन तौर पर मुंतशिर तो हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है। 207 यूनिट पे इन्होंने 15,000 का बिल भेजा है। बताओ मैं गरीब आदमी को कहाँ से भरूंगा मैं? अल्लाह ताला इनको गरक करे इन लोगों को। इतना बिल अल्लाह माफ करे भाई, बस। और टैक्सी इन्होंने इतने लगा दिए हैं कि अल्लाह ही बचाए बस इनसे। तो भाई शेड्यूल दिया हुआ है, अगर आपका बिल 12 घंटे का लोड शेडिंग का शेड्यूल है कि आपने 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है, तो ये 12 घंटे की जगह उसके अलावा ये रात को 2 बजे 1 बजे लाइट बंद करते हैं और सुबह तक ये बंद रखते हैं। कुंडे में भी ये इनके अपने ही एम्प्लॉइज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग कुंडे लगाते हैं, वही पैसे लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा किया है। कराची में घंटों लोड शेडिंग जारी, शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद तफसीलात जान लेते बोलने उसके नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची वालों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है जुल्म के पार कराची के शहरों में तोड़ दिए गए हैं। घंटों लोड शेडिंग जारी है। मैं इस वक्त जेट लाइन के अंदर मौजूद हूँ। खवातीन मेरे हमरा मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लाइट जा रही है, परेशानियाँ नहीं है? 2 दिन लाइट नहीं है भैया। कल भी लाइट नहीं थी, 2 दिन से लाइट नहीं थी। यकीन करें कि रात को नींद, ये लोग तो पंखों एसीओ में सो रहे हैं, इन्होंने हमें पंखे भी नसीब नहीं दे रहे। कौन सी हुकूमत चला रहे हैं? तुमसे हुकूमत नहीं संभल रही तो हुकूमत से हट जाओ, दो किसी और को। क्या बन के बैठ गए हो तुम? तुम्हारे घरों में एसियां लगे हुए, तुम 4 एसियों में हो, हमारे लिए पंखे भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल भेजते हो 10 15 हज़ार का, कहाँ से दे? जी बिल्कुल, आपने कहा खवातीन मेरा हमरा मौजूद थी। इनकी जानिब से गमो गुस्से का इजहार किया गया है। घंटों जो है लोड शेडिंग जारी है और आवाम जो है शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है। जबकि के इलेक्ट्रिक को जो है रोजाना जो है हम भी खबर जारी कर रहे हैं, दिगर इदारे भी जो है वो खबर दे रहे हैं, फिर भी के इलेक्ट्रिक जो है लाइट खोलने में आमादा नहीं हो रही है। आवाम यहाँ पर काशान अपडेट करने के लिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ से। साद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं रोशनियों के शहर के एक इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन अफसोस ये रोशनियों का शहर अब रोशनियों का शहर रहा नहीं, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बदौलत। आवाम कितनी परेशान है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, लाइन्स एरिया में, इस वक्त भी यहाँ पर लोड शेडिंग जारी है। आवाम से जानते हैं। घंटों का हिसाब को मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं रात में घर पर आता हूँ 18 घंटे की ड्यूटी के बाद, तो मुझे पानी की कैन लेके घूमना पड़ता है पानी लेने के लिए। मतलब ये अयाशी ये करते हैं हमारे पैसों पे, कर्जा हमारे नाम पे। और इनकी औलादों को आप देख लें, इनकी औलादें अयाशी कर रही हैं, हमारी औलादें मर रही हैं गर्मियों में। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत परेशान हो गए यार। बच्चे जो है ना परेशान हुए हैं गर्मी से, ऐसे बिलग रहे हैं ना यार कि बस बता नहीं सकते। पूरी रात लाइट नहीं होती, 3 4 दफ़ा लाइट चली जाती है यार। यहाँ लाइट नहीं होती, 45 गज के मकान है, ना हवा है ना रोशनी है, और पूरी रात पानी के नहीं जागते। कभी आता है कभी नहीं आता। 12-14 घंटे लाइट नहीं है और बिल हमारा 8,500, 10,000, 12,000 आ रहा है। ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है इस लाइट की वजह से। रात को घर जाते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो जब भी रात को लाइट नहीं होती है घर के अंदर। इस शदीद गर्मी में सैकड़ों लोग जान की बाजी हार गए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक। बहुत शुक्रिया साद अपडेट करने के लिए। के इलेक्ट्रिक ने ऐसी हालत कर दी है कि दिल चाहता है खुद को आग लगा ले। घंटों बिजली आने का इंतज़ार करते हैं, तनख्वाह 25,000 है और बिल 30 हज़ार के आ जाते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? के इलेक्ट्रिक सफाकियत पर कराची का बुजुर्ग शहरी चीख उठा। के इलेक्ट्रिक वालों का ज़मीर भी झंझोड़ा। बोले, आपके दफातर में AC, आपकी गाड़ियों में भी AC, और हम मुसलसल रुल रहे हैं। गाड़ियों के अंदर तुम्हारे AC है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे AC है। अगर 20-25 हज़ार रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आएगा 10 घंटे नहीं आ रही है। दरवाजा नहीं खोलता। उनकी खुशामदी किया, ऐसे मिन्नतें कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहा हूँ, मिन्नतें भी कर रहा हूँ। बोला आप लोगों ने उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि हम अपने भी बच्चों को आग लगा ले। कुछ अल्लाह के वास्ते जो कहीं भी ये जवाब जा रही है, हाथ जोड़ के कहे हम पे रहम करम कर दे भाई, रहम करम कर दे। इस वक्त रोटी मिलना मुश्किल हो गई ना, कि आपके बिलों ने हमारी जिंदगी को हराम कर दिया, दूबा कर दिया आपके बिलों ने, और फिर उसके ऊपर आप आते नहीं है कोई। हम अपनी जिंदगी से तंग आ गए। अब ये सोचा है हम रोड के ऊपर अपने आप को खुद भट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेंगे।
कि ना हम रहेंगे और ना ये बिलों के अंदर हम भागा दौड़ी करेंगे, ना इनकी खुशामद करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी। नौमौलूद बच्चे पसीने से शराबोर हैं, खुद एसी वाले कमरों में बैठते हैं, अवाम सड़कों पर रुल रही है, ऐसे ऐसे टैक्स लगाकर भेजते हैं जिनका बिजली से कोई वास्ता ही नहीं। या हम अपने आप को खुद जला दें या के इलेक्ट्रिक वाले हमें गोली मार दें। शहर कायद के बासियों का कराची की तकसीम कार कंपनी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। बोले सवाल ये नहीं कि बिजली जाती है, भाई बिजली आती कब है। सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है, सही है ना? तो या तो हमें मार दो या तो हमें जला दो। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लाइट ही नहीं है घर में। कि बदमाशी मची हुई है, अभी तक 800-900 लोग इस गर्मी की वजह से मर चुके हैं। बेगैरत के बच्चे दो दो बल्ब लगे घरों में, 10-10 हजार का बिल भेज रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लाइट पूरी रात नहीं होती है कि इंसान कोई बीमार है, बच्चे हैं छोटे हैं, ना गैस आती है ना बिजली आती है। हर चीज ने परेशान किया हुआ। ये हुकूमत किसी काम की है? बेकार है ना ऐसी हुकूमत। इन लोगों ने तो इंतहा कर रखी है। हम लोग 1200 रुपये 1500 रुपये कमाने वाले हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये हमारा बिल आता है, 15 हज़ार रुपये हमारा किराया है घर का। हम लोग किस तरीके से अपने घर का पूरा करें? हमने सोचा हम यहाँ आ गए, अब यहीं रहेंगे, यहीं से चलेंगे, जो भी करेंगे यहीं करेंगे। तो हम कितना करेंगे और कैसे करेंगे? मजदूर आदमी है, 1200-1500 रुपये की उसकी दिहाड़ी है, उसके अंदर वो 10-10-20-20 हज़ार रुपये के बिजली के बिल भरे, फिर उसके अलावा गैस के बिल भरे, फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्सेस वो अलग है। और अभी आपको बताएं कि कराची में आज 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हो गए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक शहर में आज 144 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ चुके हैं। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के माफ़ीनामे कबूल किए जाते हैं। असर हाज़िर में आलमी सतह पर झूठ तेज़ी से फैल रहा है। मीडिया की आज़ादी ये नहीं कि अदलिया और जजेस समेत हर किसी पर बहुतान तराशी की जाए। अदालत ने 34 TV चैनल्स को तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर बजरिया पैमरा शोकाज नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पहले मुसीबतों में घिरी आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख पहुँच से दूर होने पर फट पड़े हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ बहजाद कम्बो। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो आवाम की परेशानियों में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने महंगाई की चक्की में धकेल दिया है। शिकायतपोश लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल जो है मौत का सामान कर दिया है इन्होंने। अब देखें, पहले बिजली के बिल जो है उसमें उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया, गैस की कीमत में इजाफा बेतहाशा कर दिया गया। अब पेट्रोल रह गया था, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। आवाम का कहना था कि 15,000 कमाने वाला शख्स बिजली गैस के साइकिल में पेट्रोल डलवाएगा। रोजाना ही पेट्रोल महंगा कर देते हैं। एक तरफ तो बिजली के बिल हमें जीने नहीं देते और दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हम अपने बच्चों का पेट पालें, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाएं, बिजली के बिल भरें, हम तो खुद बहुत परेशान है, खुदकशी करने के मजबूर है। गैस जो है वो भी उसमें भी इजाफा कर दिया, बिजली में भी इजाफा कर दिया, अभी जो कसर पीछे थी वो पेट्रोल उसको भी इजाफा कर दिया, काफी महंगा कर दिया। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? तो लोगों ने हुकूमत से शिकवा किया कि हुकूमत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन सूरत हाल बरअक्स है। कैमरा टीम के हमरा मियाँ बहजाद, बोल न्यूज़, खानेवाल। बजट के बाद शहरियों में तशवीश की लहर। आम शहरियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो बजट जारी किया गया था और बजट में सेल्स टैक्स में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, यकीनन शहरी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, कीमतों में इजाफा है, क्या समझते हैं? हमारी तो तवक्का थी जब हुकूमत नहीं आई है तो प्राइसेस कम होंगी, बिजली की प्राइसेस कम होंगी, पेट्रोल की होंगी, रोज़मर्रा अशिया की। लेकिन जो इन्होंने इस टाइम जो गरीब का हाल कर दिया है ना, यकीन करें कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जो आपने ये बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, गरीब का जो है एक वक्त की जो है रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है। आम बंदा वैसे नहीं गुजारा कर पा रहा, क्योंकि आजकल दूध भी बहुत महंगा हो गया, अंडे भी बहुत महंगे हो गए हैं। जो गरीब तबका है वो गुजारा नहीं कर पा रहे। देखें जी, मेरा कारोबार तो मैं अगर कहूँ तो मेरा 100% मेरा कारोबार मुतासिर हुआ है, क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो इंडस्ट्री हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डैमेज हुई है।
हमने तो वो सुना था कि अल्लामा इकबाल का 2 कौमी नज़रिया, वो आज पता चला कि 2 कौमी नज़रिया ये था फाइलर और नॉन फाइलर। आज गरीब बंदा कैसे फाइलर बने? जी बिल्कुल, आपने अवाम के शिकवे और शिकायत जो है वो शिकायत करते हैं कि खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो यकीनन हुकूमत को जो है वो बहुत शुक्रिया खुरान अपडेट करने के लिए। 20,000 की तनख्वाह में कैसे गुजारा करें, शहरी की हुकूमत से दुहाई। इसी पर मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक अरसलान से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई से सताई अवाम के ऊपर हुकूमत की जानब से एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जो है वो महंगाई का बम्ब जो है वो गिरा दिया गया है। पहले से बिजली, गैस और दीगर जो अशिया खुर्दनोशन की कीमतों में इजाफा। मेरे साथ एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 20,000 तनख्वाह है, उसमें बिजली का बिल दें, घर बच्चों के दूध है, उनके राशन पानी ये वो सब कुछ होता है, उसका खर्चा पूरा करें। क्या करें, हुकूमत ने बस जीना हराम कर दिया है बेरोज़गारी करके। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी है, सब कुछ किराया है, सफ़र इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल बस गरीब बंदे का, अभी मेरी 20,000 तनख्वाह है तो 20,000 में मेरा किधर गुजारा होता? बिजली का बिल दूँ, घर के अखराजात पूरे करूँ, मकान का किराया दूँ, क्या करूँ? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत ने जीना हराम। आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था हुकूमत ने इनका जीना महाल कर दिया है। शहरियों की जानब से हुकूमत से यही जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा। अरसलान, अपडेट करने के लिए। बजट आने के बाद अचानक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से शहरी बिल बिला उठे हैं। मजीद जान लेते हैं सजावल से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार मेमन से। जुल्फ़िकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बजट पेश होने के बाद पेट्रोल की कीमत में अचानक से इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफे से अवाम सख्त परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि बजट आने से अचानक महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया है, तो डीज़ल का दूसरी भी चीज़ें हैं उनके भी रेट ज़्यादा हो गए हैं। हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से रेट कम किया जाए। राशन, दूसरे अशियात भी हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी ये गुजारिश है कि रेट कम किया जाए। पेट्रोल, डीज़ल, दूसरे भी मामलात हैं वो सही किया जाए। जी आप बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, अपडेट करने के लिए। बजट के बाद महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद जान लेते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बजट पेश होने के बाद हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, जिसके के बाद जो है शहरियों को उस वक्त सख्त परेशानी का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, आइए इनसे पूछते जी, बताएं महंगाई को कैसे देखते हैं? यार महंगाई ऐसी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, गैस भी महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी महंगी हो गई है, आटा, चीनी, राशन जो भी होती है हर चीज़ महंगी हो गई है। तो पहले हमें सैलरी मिलती थी, कुछ न कुछ गुजारा हो जाता है, मगर इतनी महंगाई हो गई है इस सैलरी में तो कुछ भी नहीं होता। क्या मुतालबा है सर? मुतालबा ये है तो कुछ सस्ता ही हो जाए। कुछ गरीब बंदे होते हैं जो, हम तो अल्लाह का शुक्र है कोई जॉब वगैरह करते हैं, किसी की जॉब भी नहीं होते, वो गुजारा कैसे करते होंगे, उन बेचारों का क्या होता होगा? सर यही कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी, इनका कहना है कि बजट के बाद हर चीज़ में जो है दुगना इजाफा होने से ये इस वक्त सख्त बातचीत में मुब्तला हो चुके हैं। इनका कहना है कि बहुत शुक्रिया नज़ाकत, अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे भावल नगर का। भावल नगर की आवाम का महंगाई के खिलाफ शदीद रद्द अमल, आवाम का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आसिफ चौधरी से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावल नगर के एक बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ महंगाई की वजह से आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि घर का चूल्हा चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी, गैस महंगी, घर के अशियाए खुर्दनोश महंगी, और रात पेट्रोल बम अचानक गिरा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं कि इसके बारे में इसका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी यही बताना चाहेंगे कि अब जो अखराजात आपके सामने हैं बढ़ चुके हैं। हर ये मेरा मसला मसाइल नहीं है, यह पूरी आवाम का मसला मसाइल बन चुका है। ठीक है, घर के इतना अखराजात हैं कि इधर से काम करके जो भी लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे अपडेट करने के लिए। अब बात कर लीजिए कराची से मुताल्लिक। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कम उम्र नौजवान मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। औरंगी टाउन से गिरफ्तार डकैतों ने अहम इंकशाफात किए हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कम उम्र नौजवानों के मुलविस होने का इंकशाफ सामने आया है। सिटी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान की इंट्रोगेशन रिपोर्ट और
न्यूज की जानिब से हासिल कर लिए गए, जिससे मुल्जिमान का बयान में बताना है कि मुल्जिमान ने औरंगी टाउन 13 नंबर के करीब जो वारदात की थी, वारदात के दौरान शहरी से गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया था। जबकि इंट्रोगेशन रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया कि मुल्जिमान औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। वारदातों के दौरान छीने गए मोबाइल फोन अरसलान नामी शख्स को मुल्जिमान फरोख्त करते थे और मुल्जिमान की जानिब से बयान में बताया गया कि मुल्जिमान करने के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में फनकार जद्दा सीज़न में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी नाइट 2 अगस्त को होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर शिरकत करेगी। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी कम्युनिटी इवेंट्स की सरबराह नौशीन वसीम ने कहा है, पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर करने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। 2 अगस्त को पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम होगा, जिसमें पाकिस्तान से मारूफ गुलकार आयमा बेग, बिलाल सईद, रवीका खान के अलावा मशहूर डांस ग्रुप और फ़नकारों का ग्रुप भी शिरकत करेगा। शिकागो में पाकिस्तानी लेडीज़ एसोसिएशन के तहत सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी लेडीज़ एसोसिएशन मिडवेस्ट अमरीका के सदर आसमा वदूद समेत दीगर अहदेदारों ने तकरीब में खिताब किया। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन की हर तरह के मसाइल को हल करेंगे। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।